देखिए, मेरा ऐसा मानना है, प्रदेश की जनता का मानना है, देश की जनता का मानना है कि वो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को यशस्वी कार्यकाल के लिए देखना चाहती है। जनता ने तय कर लिया कि वो जनता चुनाव लड़े, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। लंबा है, जैसे 450 आपने बोला, पर पहले भी यहाँ पर सांसद रहे और बहुत अच्छा काम हुआ है। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, और कि यहाँ पर जो जो परेशानी है, ज़्यादातर जल की है या रेलवे की है, कहीं फ्लाईओवर है, तो वो सब। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे अच्छी खुशी की बात ये है कि जो 8 विधायकगण हैं, कर्मनिष्ठ हैं, जिम्मेदार हैं, तो 8 विधायकगण, और जब मैं 9 जुड़ जाऊंगी तो हर काम होगा और बहुत अच्छे से काम होगा राजसमंद के लिए। तो बताना चाहूँगा, क्या ये परिवारवाद नहीं है? ना द्वारा विधायक है और जो अब आपके प्रत्यक्ष है महिमा कुमारी, ये परिवारवाद नहीं है क्या? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, इससे पहले महिमा जी का नाम कभी किसी कार्यकर्ता ने नहीं सुना होगा। परिवारवाद वो होता है जो लगातार बड़े नाम होते हैं या बड़े नाम के बीच में से कोई चेहरा आता है, लेकिन ये वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ज़मीन पर रहकर काम किया, धरातल पर काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। निश्चित ही केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंजूर है, और उनके नेतृत्व में राजसमंद की जो सीट है वो ऐतिहासिक बहुमत से हम लोग जीतने वाले। के बारे में क्या कहना चाहोगी? गुजर है दामोदर लाल जी गुजर मैदान में, उन्होंने पिछले दिनों एक तंज कसा था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, आपको भी टिकट दे दी और महाराज कुमार को भी विधायक बनाया। नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं यही बोलूँगी, मैं 3600 कौम को साथ लेकर चलना चाहूँगी, और जो गुजर जन है वो हमारे साथ, पूर्वजों के साथ पहले भी रहे हैं और अभी भी रहेंगे। और ये तो मोदी जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजा है, और मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ी थी, और जो नीचे के कार्यकर्ता थे उन्होंने मेरा नाम ऊपर तक। लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है हिंदुस्तान में। देखिए, ये वो नासमझ लोग हैं जिन्होंने 2004 से 2014 का कार्यकाल नहीं देखा, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में सत्ता छोड़ी थी तब क्या भाव थे, उसके बाद 14 में जब मनमोहन सिंह छोड़ा उस समय क्या भाव थे। मैं सोचता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता के बाद में जब मनमोहन सिंह छोड़ा, 10 सालों में जो देश का बंटाधार कांग्रेस ने किया है, तुष्टीकरण परिवारवाद की राजनीति के कारण, उसका परिणाम है कि देश की जनता ने लगातार 10 साल तक मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है। और फिर से आने वाले कई वर्षों तक मैं सोचता हूं 2047 में 25 वर्षों तक देश का भविष्य प्रधानमंत्री मोदी के हाथों सुरक्षित है। प्रधानमंत्री के हाथों देश आगे बढ़ेगा, मजबूत रहेगा। इसलिए सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि हम लोग प्रत्येक विधानसभा में 1-1 लाख वोटों के अंतर से आगे रखेंगे। तो राजसमंद सीट का मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि 7 लाख से अधिक मतों से हम लोग जीतेंगे। कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाए। हम तो ये देश का चुनाव है, देश की जनता का चुनाव, देश के भविष्य का चुनाव। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली बार हम राजस्थान में 3रे नंबर पर थे, इस बार राजस्थान में नंबर 1 पर रहेंगे, और पूरे राजसमंद की 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट जेता। दोस्तों नमस्कार, जेता न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूंगा, मेरा नाम IB खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो और यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है। इन चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार अभियान के लिए व्यस्त है। कोई कहीं दावा कर रहा है, कोई कहीं दावा कर रहा है। तो मेरे साथ मौजूद है राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत, जो इस चुनावी प्रचार में पिछले कई दिनों से कभी चूरू जा रहे हैं, कभी भादरा जा रहे हैं, कभी हनुमानगढ़ जा रहे हैं, और अपने व्यस्त समय में पार्टी के लिए सेवा दे रहे हैं। अविनाश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, आपका और आपके पूरे चैनल का धन्यवाद। जानना चाहूंगा क्या स्थिति रहेगी भाजपा की पूरे प्रदेश और देश में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, प्रदेश की जनता का मानना है, देश की जनता का मानना है कि वो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को यशस्वी कार्यकाल के लिए देखना चाहती है। जनता ने तय कर लिया कि वो जनता चुनाव लड़े, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में। कितनी सीटें मान हो राजस्थान की? देखिए, राजस्थान की फिर से हैट्रिक लगेगी, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। जो मीडिया कह रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी है, और जो सट्टा बाजार कह रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मोदी जी की जो जन कल्याण की योजना थी, उनकी जो गारंटी थी, वापस जनता ने वापस मोदी जी को गारंटी दी है प्रधानमंत्री के लिए, और प्रधानमंत्री बनेंगे तब 25 की 25 सीटें यहाँ से जाएगी। प्रधानमंत्री पद का रास्ता राजस्थान से जाएगा, और यहाँ 25 सीटें पहले से अधिक वोटों के अंतर से हम लोग जीतने वाले हैं। लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है हिंदुस्तान में। देखिए, ये वो नासमझ लोग हैं जिन्होंने 2004 से 2014 का कार्यकाल नहीं देखा, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में सत्ता छोड़ी थी तब क्या भाव थे, उसके बाद 14 में जब मनमोहन सिंह छोड़ा उस समय क्या भाव थे। मैं सोचता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता के बाद में जब मनमोहन सिंह छोड़ा, 10 सालों में जो देश का बंटाधार कांग्रेस ने किया है,
तुष्टिकरण परिवारवाद की राजनीति के कारण उसका परिणाम है कि देश की जनता ने लगातार 10 साल तक मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है। और फिर से आने वाले कई वर्षों तक मैं सोचता हूँ 2047 में 25 वर्षों तक देश का भविष्य प्रधानमंत्री मोदी के हाथों सुरक्षित है। प्रधानमंत्री के हाथों देश आगे बढ़ेगा, मजबूत रहेगा। इसलिए सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि हम लोग प्रत्येक विधानसभा में 1-1 लाख वोटों के अंतर से आगे रखेंगे। तो राजसमंद सीट का मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि 7 लाख से अधिक मतों से हम लोग जीतेंगे। कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाए। हम तो ये देश का चुनाव है, देश की जनता का चुनाव, देश के भविष्य का चुनाव। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली बार हम राजस्थान में 3रे नंबर पर थे, इस बार राजस्थान में नंबर 1 पर रहेंगे और पूरे राजसमंद की 8 विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट जैतान से मिलेंगे। जैतान के कई चेहरे हैं जो साथ नजर नहीं आ, हालांकि भाजपा में, लेकिन आपके साथ नजर नहीं आ रहे, क्या कारण मानते हैं? देखिए, चुनाव जनता लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कार्यकर्ताओं की फौज है। कार्यकर्ताओं के अथाह परिश्रम से मुझे तमाम विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जिताया। तो ये तो देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो नरेंद्र मोदी की खिलाफत कर सकता है, उनका विरोध कर सकता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं उनको कि आप एक बार कभी पब्लिक के बीच में जाकर ये दिखाए कि हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हैं। मैं तो कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो आप बता के दिखाएं हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो हम दावे के साथ में कहते हैं हम नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यही अंतर है देश में राष्ट्रवाद का, परिवारवाद का, तुष्टिकरण का, भाई भतीजावाद का। तो मेरा तो क्या है, पूरी देश ने यह स्वीकार किया कि नहीं, हम सब लोग नरेंद्र मोदी के साथ में हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है, ऐतिहासिक काम हुआ है। आने वाले 5 सालों में उन्होंने कहा ये ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो ऐतिहासिक फैसलों का कार्यकाल 2024 से 2029 का रहेगा। पिछले 100 दिन में जो सरकार ने, प्रदेश सरकार ने भजनलाल जी के नेतृत्व में जो काम किया, उस पर भी राजस्थान की जनता ने जो गारंटी वापस प्रधानमंत्री के लिए मुख्यमंत्री को दी है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मार्जिन से जीतने वाली है। बात परिवारवाद की आई तो बताना चाहूँगा, क्या ये परिवारवाद नहीं है? ना द्वारा विधेयक है और जो अब आपके प्रत्याशी है महिमा कुमार, ये परिवारवाद नहीं है क्या? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, इससे पहले महिमा जी का नाम कभी किसी कार्यकर्ता ने नहीं सुना होगा। परिवारवाद वो होता है जो लगातार बड़े नाम होते हैं या बड़े नाम के बीच में से कोई चेहरा आता, लेकिन ये वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ज़मीन पर रहकर काम किया, धरातल पर काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। निश्चित ही केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंजूर है और उनके नेतृत्व में राजसमंद की जो सीट है वो ऐतिहासिक बहुमत से हम लोग जीतने वाले हैं। तो बहरहाल ये थे श्री अविनाश जी गहलोत मेरे साथ मौजूद है इस राजसमंद संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी महिमा कुमारी जी मेवाड़, जो मेवाड़ राजघराने से ताल्लुक। मैडम, जैतारण की पावन धरा पर आपका स्वागत है। आपकी बहुत बहुत नमस्कार और मैं पूरे जैतारण की जनता को नमस्कार बोल रही हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी इस राजसमंद, एक बहुत लंबा इलाका, लगभग 450 किलोमीटर, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, पहले भी लंबा है, जैसे 450 आपने बोला, पर पहले भी यहाँ पर सांसद रहे और बहुत अच्छा काम हुआ है। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, और कि यहाँ पर जो जो परेशानी है, ज़्यादातर जल की है या रेलवे की है, कहीं फ्लाईओवर है, तो वो सब। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे अच्छी खुशी की बात ये है कि जो 8 विधायकगण हैं, कर्मनिष्ठ हैं, जिम्मेदार हैं, तो 8 विधायकगण, और जब मैं 9 जुड़ जाऊंगी तो हर काम होगा और बहुत अच्छे से काम होगा राजसमंद के लिए। पिछले दिनों मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने जिक्र किया कि महाराजा राजकुमार के लिए आपने बहुत संघर्ष किया। नादौर, क्या वो संघर्ष इस इलाके में भी है? जैसा कि आपने कहा था कि बहुत संघर्ष किया, चट्टानों पर बैठकर हमने भोजन किया। आप जानते हैं कि हमने, कौन था हमारे विपक्ष में उस वक्त, तो बहुत मेहनत की गई है और हम तो ज़मीन से जुड़े हुए थे। उस वक्त भी मैं कार्यकर्ताओं के बीच, महिलाओं के बीच, नरेगा में, खेत में मैं घूम रही थी, और महाराज कुमार साहब कहीं पहाड़ में घूम रहे थे, कहीं पत्थर में। मुझको पुराना हल्दी घाटी और दिवेर का युद्ध याद आ रहा था। और अभी तो ठीक है, हमारे 8 विधायकगण हैं तो वो बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो संघर्ष था और अब तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि महिमा कुमारी जी जो महलों में रहते हैं, धूप बहुत सहन नहीं कर पाएगी, मारवाड़ की धरा है, बहुत उजड़ा है, ये कैसे सहन कर पाओगे चूँकि आप महलों में रहते हो? मैं महलों में नहीं रहती हूँ, आप थोड़ा इतिहास देखिएगा, 1400 साल का, 1400 वर्षों का, और हमारे पूर्वज हमेशा जंगल में रहे हैं। आप मैं भी जहाँ रहती हूँ आप आके देखिए, वो भी एक जंगल है। और जब नाथद्वारा गई तो मैं जंगल ही जंगल घूम रही थी, खेती घूम रही थी, और अभी भी मैं घूम रही हूँ। और मुझे लोगों से और जड़ से ज़्यादा जुड़ाव है। और जितने भी 3600 कौम हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। और देखिए, मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा
है वो जितने आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब हैं और महिलाओं को लेके चल रहे हैं, तो वो हमारा भी उद्देश्य रहेगा। और 10 साल में उन्होंने करके दिखा दिया है अपनी मेहनत पे, और ये है इनकी अब जो मेहनत हुई है उसको पूर्ण रूप से हमको मिलकर सफल करना, और सफलता हमको मिलेगी ही। पर मुझे चाहिए कि एक ऐतिहासिक हो, क्योंकि ये मेवाड़ और मारवाड़ की धरा जुड़ रही है, तो इनका इतिहास इतना ऊंचा है, तो मैं यही चाहती हूँ कि वैसे ही ऊंचे वोट पड़े, और मेरी जनता और मेरे विधायक पर मेरा पूरा विश्वास है। कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में क्या कहना चाहोगी? गुजर है दामोदर लाल जी गुजर मैदान में, उन्होंने पिछले दिनों एक तंज कसा था, उन्होंने कहा कि भाजपा ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, आपको भी टिकट दे दी और महाराज कुमार को भी विधायक बनाया। नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं यही बोलूँगी, मैं 3600 कौम को साथ लेकर चलना चाहूँगी, और जो गुजर जन है वो हमारे साथ, पूर्वजों के साथ पहले भी रहे हैं और अभी भी रहेंगे। और ये तो मोदी जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजा है, और मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ी थी, और जो नीचे के कार्यकर्ता थे उन्होंने मेरा नाम ऊपर तक भेजा है। एक चलते चलते अंतिम सवाल ये जानना चाहूँगा, चुनाव जीतने के बाद, ये मेरी ओर से शुभकामनाएं, जीतने के बाद क्या सक्रिय रहोगे? चूँकि आप मेले में रहे, तो अधिकतर लोगों का ये है कि महारानी जी है साहित्य इस इलाके में वापस आएंगे चुनाव जीतने के बाद। आपने नाथद्वारा का आपने देखा होगा किस तरह चुनाव हुआ है, और हमारा परिवार, आप ऐसे क्यों बोलते? मैं तो मीडिया में हमेशा बोलती हूँ कि मेरे नंबर है, आप सीधे मुझको आके मिलिए। और हमारे घर का नियम है कि हम सबसे मिलते हैं, चाहे 3600 कौम हो, अभी मीडिया है साथ में, इसीलिए आप लोग देख रहे हैं किससे हम मिल रहे हैं, नहीं तो हम सबसे मिलते हैं। और हम महल में नहीं रहते हैं, आप जाइए पहले पूरा आप जानकारी लेके आइए, आप फिर बोलिए। तो मेरा जुड़ाव लोगों से है और मैं सबसे हमेशा मिलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद थी भाजपा के प्रत्याशी महिमा कुमार जी मेवाड़, जो खास तौर से जेता न्यूज़ से रूबरू हो रहे थे। इनसे पहले अविनाश जी गहलोत भी हमारे से रूबरू। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।